रंजना हमारी सहयोगी नजर बनाए हुए उनके पास फिर चलेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां गोढ़ी गांव में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया। गौठान का निरीक्षण करने के दौरान यह विवाद हुआ था और झंडा लगाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब यहां पहुंचे हुए थे और भाजपा कार्यकर्ता गौठान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे और वहां झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया बताया जा रहा है। और साथ ही पुलिस ने बीच बचाव किया और ये जो विवाद है ज्यादा न बढ़े उसे सही समय पर खत्म करने के लिए वहां मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और पुलिस प्रशासन ने बीच बचाव कर इस विवाद को रुकवाया। हालांकि नारेबाजी जरूर हुई वहां पर और झंडा लगाने को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद हुआ था और ये विवाद ज्यादा बढ़ता उससे पहले पुलिस के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच ये विवाद हुआ था। दरअसल गोढ़ी गांव में भाजपा के कार्यकर्ता गौठान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। आरोप यह लगाया जा रहा था कि गौठान के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और इस आरोप के चलते फिर उसके बाद जब झंडा लगाने की बारी आई तो वहां पहले से ही भड़के कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां कहासुनी होने लगी, विवाद होने लगा और बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। और मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं और हमारे सहयोगी लगातार वहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि किसी भी क्षण परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकते हैं। अब से कुछ ही देर में परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के बोर्ड एग्जाम हुए थे। इस बार बोर्ड पैटर्न पर यह एग्जाम दिया गया था और इस बार जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि जिस किसी छात्र छात्रा के यदि कम अंक आते हैं तो उसे दोबारा मौका दिया जाएगा परीक्षा देने। नमस्कार। और रिजल्ट लाइव हो गया है। स्कूल्स को जैसे कार्यक्रम खत्म होगी उसके बाद अवेलेबल रहेगा। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करना चाहूँगा। नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक आंकड़े आपके सामने हैं। इस बार आप सबको विदित है, पिछली बार केवल शासकीय शालाओं का परीक्षा हुआ था। इस बार अशासकीय शालाओं और माननीय मंत्री जी का विशेष प्रयास से मदरसाओं का भी परीक्षा हम लोगों ने कराई थी और 5वीं में कुल 1,03,000 शालाएं भाग लिए सब मिला के और 8वीं में 52,000 शालाएं भाग लिए। अगर आप देखेंगे दोनों मिला के 22,46,000 बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। अगर आप दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 22,46,000 बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। नेक्स्ट, कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं और इन शालाओं में ग्रामीण और शहरी कितना था और बालक बालिकाएं कितना था। ऑब्वियसली आप देखेंगे 90% सरकारी स्कूल के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और केवल शहरी क्षेत्र से 10% बच्चे आते हैं स्कूल की संख्या के मान से। और ऑब्वियसली हमारे शालाओं में बालिकाएं ज्यादा पढ़ती हैं। अगर आप अशासकीय का आंकड़ा देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा शहरी क्षेत्र में है, 55% शालाएं शहरी क्षेत्र में है और बालक बालिकाओं का ब्रेकअप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखता है। एक चिंता का विषय है। पेरेंट्स बालकों को सरकारी शाला में भेजते हैं ऐसा समझ में आता है और बालिकाओं को और बालकों को अशासकीय शालाओं में भेजते 56 और 43 का है। मदरसों में भी लगभग बालक बालिकाओं का प्रोपोर्शन उसी मान से है। नेक्स्ट, ये उसी का एक पाई चार्ट है। नेक्स्ट, अब इस साल पिछली बार भी हम लोगों ने एक बहुत एडवांस्ड आईटी सिस्टम बनाए थे राज्य शिक्षा केंद्र के इन हाउस टीम के द्वारा। इस बार उसको और हम लोगों ने एनहांस किया। एनहांस करने के बाद बच्चे का पूरा प्रोफाइल हम लोगों ने क्रिएट किया जिसमें 9 डाटा पॉइंट्स थे। जब आप आगे देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने इतना डाटा किस उद्देश्य से कलेक्ट किया। और 12,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाया हम लोगों ने
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दिव्यांग बच्चों को ये सुविधा दी गई कि उनको जहां सुविधाजनक है, अगर उनका हॉस्टल एक जगह पर है वहीं परीक्षा देना है, उनके बाकी स्कूल के बच्चे दूसरी जगह जा रहे हैं बट उनके लिए विशेष सुविधा हम लोगों ने दिया था। अगर उसका घर के सामने, घर के पास कोई परीक्षा केंद्र में है, उनको परीक्षा देना है, वो सहूलियत हम लोगों ने दिया था और ऑनलाइन सिस्टम से एग्जाम का अटेंडेंस उसी दिन हम लोगों ने कैप्चर किया था। नेक्स्ट, फिर मूल्यांकन में हर ब्लॉक में एक मूल्यांकन केंद्र स्थापना की गई थी। पिछली बार कोविड के कारण आंसर स्क्रिप्ट उसी ब्लॉक में था, इस बार एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक में गया। और यहाँ थोड़ा मैं आपका ध्यान इस बात के लिए आकृष्ट करना चाह रहा हूँ, बहुत ही एडवांस सिस्टम से हम लोगों ने हर मूल्यांकनकर्ता का प्रोफाइल क्रिएट किया। अगर कोई भी पेपर कौन सा मूल्यांकनकर्ता ने जांचा है वो सिस्टम से हम देख सकते हैं। और जिले का एक किसका कितने छात्र पास हुए हैं और कितनी छात्राएं आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। इसके जैसे खत्म होते ही मैं आपको दे दूंगा। हर विकासखंड से बाहर पेपर गए। प्लीज आपसे आग्रह है कि मीडिया के साथियों से आग्रह है, सर अभी थोड़ा, सर मेरा आग्रह है सर, आप सभी लोग फिर क्या करेंगे। परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है पिछले बार तो आप विकासखंड से दूसरे विकासखंड में गया और जिला मुख्यालय का दूसरा जिले में गया है पेपर, ताकि उसमें किसी तरह का अनावश्यक दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट, यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पर आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी तक शासकीय सिस्टम में सीबीएसई करता है बट किसी राज्य ने इस तरह का इवैल्यूएशन ट्राई नहीं किया। हर क्वेश्चन का मार्क्स एंट्री हुआ है, हर क्वेश्चन का, केवल टोटल नहीं है। और लगभग 70 करोड़ डाटा पॉइंट्स हम लोगों ने हैंडल किया है, उसमें 60 करोड़ डाटा पॉइंट्स है वो एग्जाम का आइटम के रिलेटेड है। तो पूरा टीम ने इसमें मेहनत किया है। हमारा एपीसीएस, बीआरसीएस, बीएससी, सीएससी, एमएस कोऑर्डिनेटर्स, जिला प्रोग्रामर, संस्था प्रमुख, ऑब्वियसली शिक्षकों के सहयोग के बिना इतना बड़ा काम संभव नहीं था। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया, इस प्रोग्राम के तुरंत बाद परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। संस्था प्रमुख अपना संस्था का बच्चे अपना रोल नंबर डाल के देख सकता है। और जैसे मैंने कहा कि 60 करोड़ डाटा पॉइंट्स टीचर्स ने एंट्री किया है और किसी दिन जब वैल्यूएशन चल रहा था लगभग 5 करोड़ पर डे एंट्री हुआ है। नहीं हुआ है फिर भी अगर कई ह्यूमन एरर से किसी का एंट्री गलत हुआ है, कुछ हुआ है, उसको सुधारने की पूरी व्यवस्था है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि स्कूल वाले और किसी छात्र को घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सिस्टम में उसके लिए प्रावधान बनाया गया है। और जिलावार तो परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और 8वीं और 5वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए गए। इस बीच आपको लिए चलते हैं रायपुर से आ रही खबर, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया। झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता, जिन्होंने खराब और घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल कर गौठान के निर्माण का आरोप लगाया और इस दौरान पुलिस वहां पर मौजूद रही। गोढ़ी गांव में यह पूरा विवाद हुआ था, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह वहां पर पहुंचे थे गौठान का निरीक्षण करने के लिए और गौठान निरीक्षण के दौरान यह विवाद सामने आया। का निरीक्षण करने आज बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर गोठान का निरीक्षण किया जा रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और ठीक उसके उलट आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है। एक तरफ भाजपा के जयकारे लग रहे हैं तो दूसरी तरफ शिव डहरिया और कांग्रेस के जयकारे लग रहे हैं। आखिर क्या मामला है? यहाँ पे बोले बीजेपी झंडा लगा रही थी, क्या वजह क्या रही विवाद की? देखिए, हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दल आ रही है और तब कांग्रेस के लोगों ने विवाद करके हमारे कार्यकर्ता को पिटाई की है। जी झंडा लगाने का विवाद नहीं है। जब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन यहाँ आएगा, गौठान का निरीक्षण करेंगे, तब कांग्रेस के लोगों ने आकर यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता को पिटाई की और वो एफआईआर दर्ज करने गए हैं और उनको चोट आई है, उनका एमएलसी भी हो रहा है। तो कांग्रेस के लोगों ने अनावश्यक रूप से विवाद किया कि उनकी ये पोल न खुल जाए। हम आपको सबको ला के दिखाना चाहते थे कि ये गौठान की क्या स्थिति है, क्या गाय के खाने के लिए चारा है, पीने के लिए पानी है, छाए की व्यवस्था है और इसलिए हम यहाँ पर आने का तय किया था। और इसलिए जब उनको पता चला कि आ रहे हैं तो उन्होंने विवाद किया है। जी बिल्कुल, देखिए विवाद की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अभी दोनों पक्ष के कांग्रेस और बीजेपी दोनों की यहाँ पर झड़प हो रही थी, तनाव की स्थिति है। पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है और जिन्हें चोट लगी है वो थाने गए हुए हैं, एमएलसी भी हो रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और युगल, क्या स्थिति बन रही है? अभी मामला शांत है और विवाद क्या सिर्फ गौठान के घटिया निर्माण के आरोप को लेकर है या झंडा लगाने का विवाद था? अभी क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए आशीष, पहले हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है, जमकर नारेबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हमारे बीच बीजेपी के दो बड़े नेता हैं, ओपी चौधरी जी, हम बात करेंगे विवाद की वजह क्या रही? देखिए, चलबो गोठान खोलबो पोल के अंतर्गत हम अपना विपक्ष धर्म निभाते हुए प्रत्येक गोठान में जाकर के पोल खोलने का काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी दावा करते हैं उनकी सबसे बड़ी योजना है, लेकिन आज पोल खुल जा रही है। 1 किलो वर्मी कंपोस्ट भी बन रहा है। 300 गाय यहाँ पर रखने का दावा किया जाता है, लेकिन एक भी गाय नहीं है, गाय का खूर का निशान तक नहीं है। तो 1 किलो वर्मी कंपोस्ट भी बन रहा है। 19 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात की जाती है। यहाँ पे कोई खर्च क्या हुआ है? आप देखिए, पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। इसी को हम पोल खोलने के लिए जब जनता सामने आ रही है तो भूपेश बघेल जी मारपीट करा रहे हैं। क्या कहेंगे, आगे क्या प्लानिंग रहेगी? और भी जाएंगे आप लोग, गौठानों का निरीक्षण करेंगे? सरकार की घोषणा है कि 10,700 गौठान सरकार ने बनाए हैं। प्रत्येक गौठान के लिए 19 लाख रुपया प्राइमरी दिया गया है, बाद में और एडिशन किया गया है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि 10,000 गौठानों के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1,900 करोड़ रुपया होता है। ये राशि आखिर क्या हुआ है? आज इस पहला गौठान है जहां से शुरुआत है गोढ़ी के, और यहां पर आप देखेंगे तो ना ही खाने चारा की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न गौठान है, न गाय है, कुछ नहीं है। हम हरेक गौठान तक जाएंगे और दुनिया भर में भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से गौठान का ढोल बजाया है उसकी पोल भाजपा खोलेगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी पोल खोलने के तैयार है, लेकिन इस बीच देखिए यहाँ पर कांग्रेसी भी हैं और हंगामा हो रहा है, यहाँ पर भी नारेबाजी हो रही है। आशीष जी, मैं दिखाना चाहूंगा मैं तमाम दर्शकों को कि आखिर क्या है, किस तरह की इनकी जो मांगे हैं, क्या बातें रही हैं, तो हम बात करेंगे आखिर। और आगे चलेंगे फिर एक बार अपने सहयोगी युगल के पास। इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए